हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन सा आप। मेरा नाम धर्मेंद्र है। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ एक साइकोलॉजी के बारे में कि लोगों को क्या लगता है कि ऑप्शन एक गेट रिच क्विक स्कीम है, मतलब कि जल्दी से जल्दी अमीर बनने का एक स्कीम है या नहीं। हम इसके बारे में बात करेंगे और लोगों के माइंडसेट का जरिया देखेंगे और इसके हिसाब से हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है और किस तरीके से नुकसान भी हो सकता है। ये सारा चीज़ साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सारा चीज़ आप देखोगे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरीके से लोगों की भावनाएं जुड़ी, किस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं और क्या समझ के ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग नुकसान करते हैं और कुछ लोग फ़ायदा करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, सो ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। पहले मैं यही बात करूंगा, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है, सो हम सबको पता है कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है ये डेरिवेटिव्स का हिस्सा है। ठीक है, डेरिवेटिव्स का हिस्सा है। अब डेरिवेटिव्स किस लिए बनाता है ये आप देखोगे कि स्पेसिफिकली ये हेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, कि मतलब ये है कि अगर जो मेरा एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, कुछ उसकी वैल्यू है और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो मुझे उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हेजिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हेज करने के लिए मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन को यूज करता हूँ। बाद में यही चीज़ ट्रेडिंग के लिए ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, अभी इसमें आप एक चीज़ देखिए कि लोग जब भी इसमें ट्रेडिंग के लिए एंटर करते हैं तो लोगों की कुछ सोच होती है, कुछ भावनाएं होती है। ठीक है, कई लोग आप देखोगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसको सोचते हैं कि ये एक गेट रिच क्विक स्कीम है, मतलब मैं कहूँगा गेट रिच, ठीक है, क्विक। ठीक है, दो ही तरीके के लोग, एक इसके तरीके के लोग होते हैं, दूसरा मैं बोलूँगा कि एक पैसिव इनकम को सोचते हैं। ठीक है, तीसरा इसको फुल टाइम बिजनेस बना लेते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि इसमें से दो ही लोग ज़्यादा सक्सेस होते हैं, जो ऊपर वाला है गेट रिच क्विक, वो हमेशा फेल होते हैं। ठीक है, इसका पीछे रीज़न भी है। अब पैसिव इनकम में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमेशा ज़्यादा उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, पैसिव वाले में कैसा होता है कि अगर उन्होंने जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो सेटअप है, अगर उसको थॉरली फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी नुकसान है। जो बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस कंसिडर कर रहे हैं, वही इसमें जाके फायदेमंद होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है, ये कि उसको बिजनेस से मैंने क्यों कंपेयर किया, इसके पीछे रीज़न है। ठीक है, अभी देखिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहले मैं जानूंगा कि वो बिजनेस में मैं कौन सा प्रोडक्ट में लॉन्च करने वाला हूँ, उसका नीश क्या है। ठीक है, किस एरिया में मैं उसको लॉन्च करना वाला हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो पहले मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो प्रोडक्ट के बारे में मैं टेस्टिंग करूँगा। ठीक है, तो मैं ये जानूंगा कि लोगों का डिमांड क्या है। ठीक है, और उसमें मेरे कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना मार्जिन हो सकता है, तो मुझे उसका कॉस्ट कैलकुलेशन सब करना पड़ेगा। राइट, अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है, मान लीजिए कि जैसे मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है, तो वहाँ पर मैं क्या सोचूंगा कि ठीक है यहाँ पर लोगों की डिमांड है, तो अगर मैं कोई चीज़ इस पर्टिकुलर प्राइस में बेचूंगा तो मुझे फ़ायदा है। अभी मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि फ़ायदा तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ आएगी कैसे। तो मैं देखूंगा कि मैं उसको इंपोर्ट करूंगा या विद इन द कंट्री में उसको बनाऊंगा, ये चीज़ पहले मुझे सोचना है। तो अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उसमें मेरा प्राइसिंग क्या होगा, अगर मैं अपने देश में बना रहा हूँ तो उसमें मेरा प्राइसिंग क्या होगा, रॉ मटेरियल क्या होंगे, उसका कॉस्ट क्या होगा, टैक्सेशन क्या होगा, सारी चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अगर वो कैलकुलेट करने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मेरे लिए फिजिबल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी फिजिबिलिटी मैंने टेस्ट कर ली। ठीक है, जस्ट अ मिनट। फिजिबिलिटी मैंने टेस्ट कर ली कि ठीक है फिजिबल है प्लान, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद मैं कोई सैम्पल प्रोडक्ट करूँगा। ठीक है, सैम्पल प्रोडक्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि लोगों का नज़रिया क्या है। राइट, और उसके बाद मैं उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ। राइट, सेम कंसेप्ट आप देखोगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। इसमें अगर मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यही इसमें कंसिडर करूँगा कि मुझे चलता कैसा है, डिमांड एंड सप्लाई। जो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों का डिमांड कैसा है, इसमें कितना वॉल्यूम जनरेट होता है,
लोग किस तरीके से इसको सोचते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आता है। तो मैं यहाँ पर डिमांड सोच रहा हूँ कि लोगों का डिमांड एंड सप्लाई क्या, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करूँगा। अभी फिजिबिलिटी मुझे टेस्ट करना है, मुझे कितना पैसा लगेगा, मेरे पास टाइम है कि नहीं, ठीक है, मैं फुल टाइम दे पाऊँगा या फिर मैं इवनिंग में करूँगा, ठीक है, इस तरीके का मुझे सोचना है। और उसके हिसाब से मैं सोचूंगा कि ठीक है, मेरा जो कैपिटल है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ और मुझे इतने टाइम में मुझे इतना प्रॉफिट मिल सकता है, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी फिजिबिलिटी में सिर्फ इतना नहीं होता है, आपको इसमें सब चीज़ इन्वॉल्व करनी होती है। आपको इन्वॉल्व करना होता है स्ट्रैटेजी, ठीक है, फिर उसको बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है, रिस्क देखना पड़ता है, स्ट्राइक रेशो देखना पड़ता है, ठीक है, टाइम देखना पड़ता है, फिर आप सोचोगे कि ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं, राइट। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और मैं ये देख रहा हूँ, मैंने उसको बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ आगे फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर रहा हूँ। 3-4 महीने मैंने उसको पेपर ट्रेडिंग किया और मैंने देखा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेटअप से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे इतना परसेंटेज मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, कि मैं बैंक निफ्टी में इतना पॉइंट्स में निकाल लेता हूँ, मुझे इतना लॉट्स है, तो इतना लॉट में मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं उसी को आगे स्केल अप करने की सोचूंगा। तो मैं सोचूंगा कि ठीक है, 4 महीने मैंने देख लिए कि मुझे इतना कंसिस्टेंट प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो एवरेज मेरा इतना निकल रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा कि ठीक है, एवरेज निकला मेरे लिए फिजिबल है, इतना रिटर्न मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं इसको फिर आगे रियल ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं किस तरीके से करूँगा और किस तरीके से ये चीज़ सस्टेन होगी। तो आपने देखा कि मैंने सस्टेनेबिलिटी भी चेक की कि अगर मैंने 4-6 महीने इसको टेस्ट किया तो मेरे लिए अच्छा रिटर्न इसने दिया है, तो मैं उस हिसाब से इसमें ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये एक बिजनेस माइंड के हिसाब से आपका होता है, ठीक है। अभी ये पैसिव इनकम अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि लोग पैसिव इनकम के हिसाब से कैसा सोचते हैं कि वो अपना टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वो क्या सोचते हैं कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उस पर ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो पैसिव वाले ज़्यादातर आप देखोगे पोजीशनल ट्रेडिंग में जाते हैं, वो पोजीशनल ट्रेडिंग में जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि कुछ स्टॉक को स्टडी करते हैं और वहाँ से वो उसमें पोजीशनल ट्रेडिंग में एंटर करते हैं और ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रोसेस वो आपका सेम ही है जो मैंने अभी आपको बताया, तो इंट्राडे के लिए भी उतना ही है और इसमें भी आपका सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉक को उसी चीज़ से एनालिसिस कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हो और देख रहे हो कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हालांकि जो पैसिव इनकम है जिसमें पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं उनको मार्केट का ट्रेंड जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर बगैर ट्रेंड जाने बगैर अगर कोई ट्रेड में एंटर करता है तो उसके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे कभी कभी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है। तो अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पोजीशनल ट्रेडिंग है, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग से जाओगे तो क्या होगा कि आपका लॉस डिफाइन हो जाएगा कि मैक्सिमम मुझे इतना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है। आप ऑप्शन आर्किटेक्ट यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर पैसिव इनकम में अगर उस तरीके से जाएंगे, एक स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी से, तो ही वो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, तभी जाके वो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, अदरवाइज वो लॉस रहेंगे, ठीक है। अभी आते हैं गेट रिच क्विक स्कीम, ठीक है, ये है या नहीं, डेफिनेटली ये नहीं है, ठीक है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो टेलीग्राम का जो फोटो स्क्रीनशॉट लेके वो भेजते हैं कि वहाँ पर 1 करोड़ का वहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट है, 50 लाख का प्रॉफिट वहाँ पर दिखाते हैं, एवरी डे का बोलते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, एवरी डे दिखाते हैं 10 लाख का प्रॉफिट है, या फिर वो दिखाएंगे 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। इस हिसाब से वो अपना स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं कि देखिए मैंने ट्रेड किया, मैंने इतना बनाया, ठीक है। आप ये देखिए कि एक रियल टाइम मोमेंटम पे अगर आप कोई भी ऑप्शन का आप स्टॉक कोई सी भी स्टॉक का ऑप्शन लीजिए, आप देखिए कि कैसे फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, वो वहाँ सस्टेन नहीं करता जैसे स्टॉक का प्राइस सस्टेन करता है, इतना फास्ट मूव होता है। तो वहाँ पर ये 1-2 बार बनना लाजमी कि 1-2 बार आपका बन गया, क्या वो हमेशा वैसा बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं ना, ये सब जो चीज़ें जो स्क्रीनशॉट ये सब भेजा जाता है इसमें फंस जाते हैं, इसके झांसे में आ जाते हैं
और वो क्या सोचते हैं कि हम भी इसी तरीके से बहुत सारा ट्रेड लेंगे और बहुत क्विकली वहाँ पर रिच बन जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो 10 लाख 20 लाख लेकर आते हैं, बहुत से लोग होते हैं 10 लाख लेकर आएंगे और सीधे हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। अभी जैसे यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का आप देखोगे 900 का लॉट साइज है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 900 का वहाँ पर क्वांटिटी बाय करेंगे। तो वहाँ पर अगर एटीएम लेवल का भी आप देखते हो तो 900 के हिसाब से अगर वो 400 है, ठीक है, तो आराम से आप देख सकते हो अराउंड 3,60,000 का उनका इन्वेस्टमेंट है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर 900 का 2-3 ऑर्डर मारेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी अमीर बनना है। तो वो क्या करेंगे, 2700 ऑर्डर ले रहे हैं उसी पर्टिकुलर प्राइस पे। और होता क्या है, अभी वहाँ पे अगर मैं बोलूँ 360 के हिसाब से अगर उन्होंने 2 ऑर्डर भी लिया तो 7 लाख का उनका इन्वेस्टमेंट है, 1800 क्वांटिटी है। अभी आप ये सोचिए कि 1800 क्वांटिटी है, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये 10 रुपये भी नीचे आया तो 18,000 का आपका लॉस दिखेगा, राइट। तो वहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन का प्राइस इतना वोलेटाइल होता है कि वो 10 क्या वो 20-50 पॉइंट आराम से नीचे आ जाता है। तो 50 पॉइंट अगर वो नीचे आपका आया तो यहाँ पर 90,000 का लॉस आपको दिखेगा, ठीक है, 90,000 का लॉस आपको दिखेगा। तो वहाँ पे 10 लाख में से अप्रॉक्सीमेट 1 लाख आपका कम हो गया। अभी लोग क्या करेंगे, वहाँ पर लॉस मान लीजिए बुक किए, नहीं बुक करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर उसका एवरेज करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वापस से उसमें ट्रेड लेंगे, ठीक है, फिर से 1800 क्वांटिटी उसमें लगाते हैं और अगर उसमें चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो वापस से उनका लॉस होता है, ठीक है। अभी ऐसे कर करके इनका कैपिटल यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल आधा हो जाता है। फिर क्या करेंगे, अगेन वहाँ पे 10 लाख वो लेकर आएंगे, फिर से 10 लाख 15 लाख लेकर आएंगे और अब की बार वो क्या सोचेंगे, अभी अब 1800 से नहीं, अभी हम 2700 क्वांटिटी और भी करेंगे, उसको डबल करेंगे, ठीक है। अगेन वहाँ पर क्या होता है कि उनका इस तरीके से लॉसेस बनना स्टार्ट होता है। वो सोचते हैं कि मैं इतना ट्रेड ले रहा हूँ, इतनी बड़ी क्वांटिटी लगाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी इसमें अमीर बन जाऊंगा। हालांकि उनको यहाँ का रिस्क उनको नहीं पता है कि मार्केट डायनेमिक है, मार्केट किसी के मुताबिक नहीं चलता है, उसमें सीधा है कि बायर्स एंड सेलर्स के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर लॉस करना भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैं पहले इसको स्टडी करूँ, धीरे धीरे मैं पहले छोटे पैसे को मैनेज करूँ, बाद में मैं बड़े पैसे को मैनेज करता हूँ। वो सोचते हैं कि मैं 10-20 लाख एक ही बार में लेकर आके मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। बहुत जगह वो लोग सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है तो 10-20 लाख आप लेकर आइए। ऐसा नहीं है, आप उसे कम से भी ला सकते हो, ठीक है, लेकिन अपनी पोजीशन को हेज करके ही जा सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में सीधा नेकेड ऑप्शन मत लीजिए, आप हेज करके चलिए, क्योंकि आपका वहाँ पर लॉस डिफाइन रहेगा। अभी इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी अगर आप लगाओगे तो आपको वहाँ पर लॉस लाजमी आकर दिखेगा आपको। तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करिए जिसमें पूरी हेजिंग होती है और आपको बताया जाएगा कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो इससे क्या आप निश्चिंत रहेंगे कि ठीक है, मैं इतने लॉस से स्टार्ट करूँगा और अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए तभी जाके हो सकता है। ये गेट रिच क्विक वाला स्कीम को बिल्कुल मत ज्वाइन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम इसको हैज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन सा एप्लीकेशन के, जैसे ऑप्शन आर्किटेक्ट मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे आरती इंडस्ट्री है, मैं बैरिश हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ है, ठीक है, हेजिंग स्ट्रैटेजी सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अगर मैं बैरिश हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने रेशियो पुट स्प्रेड अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर मुझे बताया जाएगा, ओके, कि इतना ही लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर बताया जाएगा कि इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। यहीं पर अगर मैं आपको बताऊँ, अगर इसी को बुलिश वाला मैं लेता हूँ, ठीक है, तो बुलिश वाला ट्रेड अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 11,800 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है, सॉरी, हाँ ये रहा एक्सपायरी का, देखिए अब यहाँ पर प्रॉफिट आपको यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, कि इतना आपको प्रॉफिट हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। सो यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा स्टॉक, ठीक है, चलिए डीवी स्लैब लेते हैं, ठीक है। डीवी स्लैब मैंने लिया 26 सितंबर का इसका एक्सपायरी है, ठीक है।
अभी यहाँ पर मुझे स्प्रेड लेना है, ठीक है, तो कॉल रेशियो बैक स्प्रेड मैं इसमें ले सकता हूँ। ऑलराइट, तो इसमें देखिए क्या है कि ये मुझे बताएगा कि मैक्सिमम लॉस मेरा यहाँ पर कितना जा सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा लॉस यहाँ पर है, देखिए लॉस है 7,760 यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। बीच में जो स्पाइक होगा तो यहाँ पर मुझे इतना 17,000 तक का लॉस हो सकता है, लेकिन आगे मेरा प्रॉफिट देखिए इतना प्रॉफिट मेरा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम लॉस आपका बता रहा है कि कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और वहीं पर आपको प्रॉफिट भी बता रहा है कि आपका इतना हो सकता है। तो अगर आप हेजिंग करके जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लॉस को डिफाइन कर रहे हैं कि इतना ही लॉस मेरा हो सकता है। तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि आप थोड़ा निश्चिंत रहेंगे, ठीक है, ठीक है, इतना लॉस हो सकता है, आई कैन बेयर, तो आप उसको ट्रेड को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग में उस तरीके से नेकेड ऑप्शन को बाय मत करिए, ठीक है। ऑलवेज गो विद हेजिंग, ऑलवेज गो विद द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ओके। सो ये था हमारा सेशन, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानना है तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।